दिस इज़ रिगार्डिंग वुमेन पुलिस स्टेशन केस नंबर 16/26। ये केस 14 जून को 14 जून को रजिस्टर किया गया है। इसमें 14 तारीख जिस दिन APSSB का एग्ज़ाम भी था, उस दिन इवनिंग में एक लेडी विक्टिम कंप्लेनेंट हमारे थाने में, महिला थाने में आई और उन्होंने एक डिटेल्ड FIR दिया। उस FIR को जब पेरूज़ किया गया तो उसमें सीरियस एलिगेशंस लेवल की गई। सब्सिक्वेंटली जब भी कोई ऐसा सीरियस मामला पर्टेनिंग टू ए लेडी विक्टिम आता है, उसमें पुलिस लीगली बाउंड होती है उस केस को रजिस्टर करने के लिए। अकॉर्डिंगली 16/26 केस को 14 तारीख को रजिस्टर किया गया। इसमें जो सेक्शंस बेस्ड ऑन द FIR इन्वोक किए गए वो है सेक्शन 64, सेक्शन 75, 126 एंड 351 ऑफ द BNS एंड सेक्शन 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट। सब्सिक्वेंटली विक्टिम लेडी को मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें कराया गया। उनका एक डिटेल्ड स्टेटमेंट पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किया गया। उनके स्टेटमेंट को ऑडियो विजुअल मीन्स के माध्यम से भी प्रिजर्व किया गया। सब्सिक्वेंटली मैजिस्ट्रेट के सामने भी, ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी उनका स्टेटमेंट दर्ज हो, उसके लिए भी एक प्रेयर ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट की गई। साथ ही साथ इसी के डेवलपमेंट में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल दोपहर 2:20 के करीब जो इस मामले में एलिज्ड अक्यूज थे, उनको भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। उनका भी मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। सब्सिक्वेंटली उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया और उन्हें ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया गया। कल ऑनरेबल कोर्ट ने एलिज्ड अक्यूज्ड को 14 दिन की 14 डेज़ का न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। ये केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है और इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली हर डायरेक्शन में इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। थैंक यू सर। हमें पता चला था कि जब विक्टिम का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जा रहा था, उसी वक्त अक्यूज को भी वहाँ पर लाया गया था उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये काफ़ी एक चिंताजनक बात है जो हमारे विक्टिम को प्रोटेक्शन का हमारा लॉ होता है उसके खिलाफ भी जाता है। इस बारे में आप क्या गवाही देना चाहेंगे कि क्यों उसी समय विक्टिम के पास ही अक्यूज को लाया गया? नहीं, इसमें विक्टिम के पास नहीं लाया गया। मैं आपको करेक्ट कर दूं। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट द्वारा ही डेट और समय निर्धारित किया जाता है जब विक्टिम का स्टेटमेंट होता है, और अक्यूज्ड का अरेस्ट भी एक ऐसा डायनेमिक सिनेरियो है जिसको कोई पहले से नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। तो इट वाज अ मियर कोइंसिडेंस और इसमें सारी एहतियात बरती जा रही है। और इसमें हमने ऑलरेडी एक IO द्वारा ऑनरेबल सेशंस कोर्ट को और कोर्ट को इस बारे में अवगत करा दिया गया है अरेस्ट सिनेरियो को, और इस बारे में ऑनरेबल कोर्ट को भी इंटीमेशन दिया जा चुका है। तो सर, क्या जो अक्यूज है उनका फ़ोन जो है सीज किया गया है और वहाँ फोरेंसिक के लिए भेजा गया है, और अगर भेजा गया है तो उसमें से क्या कुछ एविडेंस मिला है जो इस केस के सपोर्ट में है? इट इज़ टू अर्ली टू से। इस बारे में अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में हम आपको जानकारी दे पाएंगे और कोर्ट को भी इसमें अपडेट कर पाएंगे। सर, आरोपी के खिलाफ पासीघाट पुलिस स्टेशन में इस वक्त कितने सारे केसेस रजिस्टर्ड है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या पास में कोई ऐसा केस था जिसमें सेम सेक्सुअली असॉल्टेशन के बारे में किसी ने केस दिया हो? नहीं, ऐसा दूसरा मामला तो अभी यहाँ दर्ज नहीं है। हालांकि 2 अन्य मामले पासीघाट थाने में दर्ज हैं। वो दोनों मामले ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन पे ही रजिस्टर किए गए थे। ऑनरेबल कोर्ट से आदेश आया था कि इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करे एंड सब्सिक्वेंटली 2 केसेस दर्ज किए गए थे। सर, विक्टिम ने FIR में मेंशन किया था कि उनके पास एविडेंस भी है, प्रूफ है वीडियो में, जिनमें गुमिन मिर्जे उन्हें बुला रहे हैं बाहर और साथ में सम्मेलन के लिए बात कर रहे हो। तो ये क्या प्रूफ विक्टिम ने पुलिस को दिया है, और अगर दिया है तो पुलिस ने क्या उसमें जांच पड़ताल की और क्या सामने आया है, इस बारे में बता दीजिए। जी देखिए, ये सारी चीज़ें आप समझिए एक सेंसिटिव केसेस होते हैं। इसमें वुमेन और महिला रिलेटेड सभी मामलों में इस चीज़ों को हम प्रेस या मीडिया में शेयर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने जैसा कहा कि उनके पास जो भी प्रूफ हैं वो पुलिस को सबमिट करेंगी। कुछ उन्होंने सबमिट किए हैं, कुछ अभी फर्दर आगे आने वाले दिनों में वो सबमिट करेंगी। और
हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव या किसी भी प्रकार का अन्य इंटिमिडेशन ना रहे, और अरेस्ट का प्रोसीजर भी एक उसी लाइन में एक कदम होता है ताकि अक्यूज्ड को विक्टिम से दूर रखा जा सके और इन्वेस्टिगेशन एक फेयरली मैनर में की जा सके। जैसा कि सर आपने कहा कि विक्टिम ने कुछ एविडेंस प्रोवाइड किए हैं, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के उसमें आप क्या कहना चाहोगे कि सही है जो उन्होंने क्लेम किया है एफआईआर में, उससे उनका एविडेंस मैच कर रहा है या नहीं? जी, इट इज़ नॉट द राइट फोरम, और सही वो नहीं रहेगा कि जिसमें मैं इस चीज़ को कमेंट करूं। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का प्रेरोगेटिव है और अभी इसमें गहनता से जांच चल रही है। जी सर, हमारे सूत्रों ने बताया था कि ऐसे और भी विक्टिम्स है जिन्हें गुमिन मिजे जो अक्यूज है इस केस में, उन्होंने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था। इस बारे में पुलिस को कुछ जानकारी है? कोई विक्टिम और सामने आए हैं या फिर विक्टिम होने की पॉसिबिलिटी से इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अभी हमारे सामने तो इसके अलावा और कोई कंप्लेनेंट नहीं आए हैं जिन्होंने कुछ सेक्सुअल असॉल्ट या इस नेचर की कंप्लेंट पुलिस में दाखिल की हो। अगर ऐसी कोई भी कंप्लेंट थाने में आएगी तो उसे प्रॉम्प्टली रजिस्टर किया जाएगा। इसमें चाहे अक्यूज कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान हो या नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी भी कानूनन जिम्मेदारी बनती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जब भी आता है तो वी आर बाउंड टू रजिस्टर इट। एंड जहाँ तक दूसरे विक्टिम्स या ऐसी कोई जानकारी है तो पुलिस के पास तो ऐसा कोई सामने नहीं आया है, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा अगर कोई ऐसे विक्टिम हैं जो केवल इस डर से सामने नहीं आ पा रहे हैं कि कोई इन्फ्लुएंशियल है या नहीं है, तो मेरा मीडिया के माध्यम से भी ये अनुरोध रहेगा कि आप सामने आए। नॉट ओनली दिस, एनी क्राइम, आपके साथ कोई भी क्राइम होता है तो उसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है, पुलिस तक उसकी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जस्टिस और अक्यूज को सज़ा मिल सके। सर, जैसे कि जो एक्यूज है गुमिन मिजे, वो पब्लिक फिगर में भी बहुत बड़ा नाम कमा सके और ऑलरेडी नॉट ओनली एशियन पुलिस, पूरा अरुणाचल पुलिस जानता है कि उन्होंने कितने ड्रग्स के खिलाफ काम किया। मोर देन 35-36 केस उसका पर भी रजिस्टर्ड है, लेकिन इस नो वन इज अबव द लॉ, ये तो हर कोई जानते हैं। लेकिन भी क्या ऐसे भी हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी तरफ से भी उसको फंसाने की भी कुछ कोशिश की जा रही है? इसे पब्लिक का भी कहना है, इसमें भी थोड़ा आपका नहीं, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द एफआईआर किया जाता है। तो जो एफआईआर में लेडी विक्टिम एलिज कर रही है उनको हम कैसे कॉरोबोरेट करें, कैसे एविडेंसेस को, साक्ष्यों को कलेक्ट करके कोर्ट के सामने पेश करें। अल्टीमेट अथॉरिटी इज़ द कोर्ट जो डिसाइड करता है किसी की गिल्ट को। पुलिस इज़ नॉट द अथॉरिटी टू कमेंट ऑन किसका गिल्ट है या कौन नहीं है। वी आर देयर टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। हमें सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको एक फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन करना है और उसी की दिशा में हम हैं। तो जहाँ तक उनका जो सेकेंडरी रोल्स आप बता रहे हैं कि वो एंटी ड्रग्स एरिया में काम करते थे, तो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा बिकॉज दैट इज़ नॉट द मैंडेट ऑफ द केस। जी सर, इन्हीं के सवाल से मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो एक्यूज्ड है वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले जनता है जो वर्डिक्ट दे देती है अपनी। तो हमें सोशल मीडिया में काफ़ी देखने को मिला कि लोग जो है अक्यूज के सपोर्ट में है क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑलरेडी है, एंड देन विक्टिम शेमिंग काफ़ी किया जा रहा है। इस बारे में आप पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा ना करें? राइट, ये आपने बहुत ही वाजिब पॉइंट उठाया है। देखिए, सोशल मीडिया के दौर में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की भी ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी ऐसे मामले में एक प्री कंसीव नोशन या पहले से एक धारणा बनाकर ना चलें। साथ ही साथ मीडिया बंधुओं से भी यही मेरा आग्रह रहता है कि कोई भी मीडिया ट्रायल या किसी को पहले आप घोषित कर दें या विक्टिम को टारगेट करें, इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मेरा पब्लिक से भी यही अपील रहेगा कि जो पुलिस का क्रिमिनल जस्टिस का प्रोसेस है उस प्रोसेस पर भरोसा करें एंड इन्वेस्टिगेशन पर, क्योंकि एक पुलिस एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में काम करती है और वी आर लाइबल एंड आंसरेबल टू द ऑनरेबल कोर्ट। तो जो भी हम चीज़ें करते हैं वो हमें कोर्ट में जवाब देना होता है। तो मेरा पब्लिक से ये आग्रह रहेगा कि विक्टिम को किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस करना या इंटिमिडेशन करना, इवन सोशल मीडिया ट्रोलिंग करने से हमें बचना चाहिए। यदि कोई इस चीज़ को, जो बाउंड्री लाइंस होती हैं, उसको क्रॉस करता है तो पुलिस आईटी एक्ट और अन्य प्रावधानों में भी कार्रवाई कर सकता है। जी सर, ये सोशल मीडिया का बारे आपने जिक्र किया, तो इस केस के रिलेटेड में हमें फेसबुक का जो देखने को मिला कि कोई यूट्यूबर है टाइम, यंकी टाइम नाम से,
वो जो एक्यूज जो विक्टिम पर्सन है उसका पति के साथ बात करके उसका ऑडियो क्लिप्स को फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं। तो इस पर ये केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये जो केस है अभी इस तरह का अगर कोई करता है तो आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? जी डेफिनेटली उसमें अगर कोई विक्टिम फैमिली को अप्रोच कर रहे हैं, अब जो आपने जिस लेडी का नाम आप ले रहे हैं उन्हें तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो किस तरीके से क्या वीडियो ऑडियो को उन्होंने चलाया है, आई हैव टू चेक। मैंने उस ऑडियो को गो थ्रू नहीं किया है, लेकिन इन जनरल मेरा सभी को सुझाव रहेगा कि कोई भी विक्टिम फैमिली से इस टाइप का बातचीत या जिससे उनकी आइडेंटिटी रिवील हो या जिससे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो, ऐसा कोई भी कार्रवाई ना करें। अदरवाइज सफिशिएंट प्रोविजंस है लॉ में कि उनके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है।